आज की इस गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मानव जीवन के कुछ ऐसे शक्तिशाली और छिपे हुए रहस्यों पर बात करने वाले हैं जिनके बारे में आम तौर पर खुलकर बात नहीं की जाती। सफलता, धन और किसी को भी आकर्षित कर लेने की क्षमता, ये चीजें कभी भी सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं होती। जब हम प्राचीन भारतीय रणनीतियों, तांत्रिक ऊर्जा के बैलेंस और आधुनिक डार्क साइकोलॉजी को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो एक ऐसा रास्ता खुलता है जो किसी भी इंसान को अपने मन और अपनी बाहरी दुनिया का पूरी तरह से मास्टर बना सकता है। चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। सच्ची शक्ति आंतरिक संप्रभुता से आती है, जहां तर्क, ऊर्जा का संतुलन और अवचेतन मन एकजुट होते हैं। ये जो विचार है ना, ये आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिंदगी में सच में अजय बनने के लिए हमें चाणक्य के कड़े लॉजिक, तांत्रिक ऊर्जा के मूल सिद्धांतों और कार्ल जुंग की डार्क साइकोलॉजी, इन तीनों के एक अनोखे संगम को समझना होगा। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे सफलता के छिपे हुए रहस्यों से, फिर चाणक्य के धन संबंधी नियमों को देखेंगे, उसके बाद ब्रह्मांड के शिव शक्ति संतुलन, स्त्री ऊर्जा के महत्व, कार्ल जुंग की डार्क साइकोलॉजी और अंत में संप्रभुता यानी सोवरेनिटी को समझेंगे। तो हमारा पहला हिस्सा है सफलता के छिपे हुए रहस्य, जो उस सतही सेल्फ हेल्प वाली बातों से बहुत आगे की चीज है। अक्सर मन में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चौंकाने वाला सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बिना ज्यादा पसीना बहाए धन और शक्ति को अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। सच कहूं तो इसका जवाब किस्मत में बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब इस बात में है कि कोई इंसान सत्ता और पैसे के उन अनदेखे नियमों को कितनी अच्छी तरह समझता है जिन्हें अक्सर दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा गया है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, चाणक्य के धन संबंधी कड़वे नियम, पैसे के बहुत ही व्यवहारिक और सख्त कानून। स्क्रीन पर जो नंबर है 2300, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। दरअसल ये वो साल है जब महान रणनीतिकार चाणक्य ने धन और सत्ता के ये नियम लिखे थे। मजे की बात यह है कि इतने सदियों बाद भी इंसान की फितरत और पैसे का मनोविज्ञान एक रत्ती भी नहीं बदला है। उनके बनाए वो नियम आज के इस मॉडर्न युग में भी 100% काम करते हैं। अब इस अंतर को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देता है। भावनाएं और तर्क पैसे के मामले में एकदम उल्टी दिशा में भागते हैं। एक इमोशनल माइंडसेट हमेशा तुरंत मिलने वाली खुशी के पीछे भागता है, रिश्तों के पीछे भागता है और जोश में आकर पैसा खर्च करता है, जो अंततः पैसे को दूर धकेलता है। वहीं दूसरी ओर लॉजिकल माइंडसेट अपनी सीमाएं तय करता है, सब्र रखता है और बहुत ही रणनीति के साथ निवेश करता है। चाणक्य का बिल्कुल साफ मानना था कि पैसे को कभी दिल से नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से संभालना चाहिए। चाणक्य के ये नियम वास्तव में बहुत कड़वे हैं, लेकिन 100% सच हैं। पैसा कोई भावनाएं नहीं समझता। बाहरी दिखावा, या जिसे हम परसेप्शन कहते हैं, वो अक्सर असलियत से ज्यादा ताकतवर होता है। जल्दबाजी हमेशा गरीबी को जन्म देती है, जबकि सही और सटीक जानकारी ही आज के समय की असली दौलत है। और सबसे बड़ी बात, कर्ज गुलामी की जंजीर के अलावा और कुछ नहीं है। जो लोग समय के साथ इन कड़वे नियमों को नहीं अपनाते, उनका वित्तीय पतन होना एकदम तय है। अब बाहरी दुनिया की दौलत से हटकर थोड़ा भीतर की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, शिव शक्ति और ब्रह्मांड का संतुलन। तांत्रिक ज्ञान हमें बहुत गहराई से बताता है कि पूरी सृष्टि शिव और शक्ति के सिद्धांत पर चल रही है। पुरुष ऊर्जा यानी लगातार एक्शन और आक्रामकता तब तक बिल्कुल अधूरी है जब तक उसे स्त्री ऊर्जा यानी चीजों को ग्रहण करने की क्षमता, शांति और सृजन का साथ न मिले। कोई भी इंसान सिर्फ पागलों की तरह काम करके सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। उसमें सफलता को अपनी ओर खींचने और उसे संभाल कर रखने की क्षमता भी होनी चाहिए। इस टेबल को देखिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। पिंगला और इड़ा नाड़ी के बीच का फर्क। पिंगला यानी सूर्य और पुरुष ऊर्जा हमें बस कच्ची मेहनत और अग्रेसिव एक्शन देती है, लेकिन इड़ा जो चंद्र और स्त्री ऊर्जा है, वो उस मेहनत को पालती पोसती है और उसे कई गुना बढ़ा देती है। धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए इन दोनों ऊर्जाओं का सही बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इड़ा नाड़ी के बिना सफलता मिल तो सकती है, लेकिन वो टिकती कभी नहीं। तो इस ऊर्जा को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारें? यहीं आता है हमारा चौथा हिस्सा, स्त्री ऊर्जा और समृद्धि। ये समझना बहुत जरूरी है कि समृद्धि के द्वार खोलने के लिए स्त्री ऊर्जा का सम्मान करना सबसे बड़ा और शक्तिशाली माध्यम है। इसके 4 बहुत ही स्पष्ट स्रोत हैं।
पहला, अपनी माता का सम्मान करना, जो ऊर्जा और पोषण का सबसे पहला स्रोत होती हैं। दूसरा, अपने जीवन साथी का आदर, क्योंकि वहां दो लोगों के बीच सबसे गहरा ऊर्जा का बंधन होता है। तीसरा, समाज की हर महिला का सम्मान करना। और आखिर में, अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट के मुताबिक अपने खुद के भीतर की शांत और ग्रहणशील ऊर्जा को अपनाना। मनुस्मृति का ये प्राचीन श्लोक कितनी गहरी बात कहता है। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता और समृद्धि निवास करते हैं। देखिए, ये कोई पुराना अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एकदम सटीक विज्ञान है। जिस भी माहौल में इस स्त्री तत्व की इज्जत नहीं होती, वहां से दौलत, शांति और सफलता अपने आप बहुत ही स्वाभाविक रूप से बाहर निकल जाती है। खैर, अब बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान की। कार्ल जुंग और डार्क साइकोलॉजी, जो हमारे अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को समझाती है। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि जब किसी इंसान के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा जाता है या उसे ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन दी जाती है, तो वो अपने आप ही दूर क्यों भागने लगता है? ये इंसानी रिश्तों में मौजूद शिकारी और शिकार की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब कोई अपनी खुशी के लिए किसी और पर हद से ज़्यादा निर्भर हो जाता है, तो सामने वाला अवचेतन रूप से उस दिमागी दबाव से बचने की कोशिश करने लगता है। मनोविज्ञान इसे द मिरर इफेक्ट कहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान के मन का खोने का डर और उसकी हताशा सामने वाले से वापस उसी की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। आसान शब्दों में कहें तो, अगर मन में किसी को खोने का डर बसा है, तो वो डर बाहर झलकेगा और दूसरे इंसान को दूर धकेलेगा ही धकेलेगा। इसके ठीक उलट, भावनात्मक रूप से पूरी तरह शांत और निडर होना अपने आप में एक जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। इतिहास का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण लेते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने अपने वक्त में आधी दुनिया जीत ली थी। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी जोसेफीन को हताश होकर गिड़गिड़ाते हुए खत लिखे, तो उसने अपना पूरा रुतबा खो दिया। ये एक ऐतिहासिक चेतावनी है कि जरूरत से ज्यादा निर्भरता, यानी नीडीनेस, किसी भी तरह के शक्ति और आकर्षण को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। और यहीं पर महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग के शैडो वर्क का कॉन्सेप्ट आता है। ये अपने भीतर के उन अंधेरे, खतरनाक और छिपे हुए हिस्सों को स्वीकार करने की बात करता है, जिन्हें समाज बुरा मानता है। हमेशा बस एक अच्छा इंसान बने रहने से कभी कोई खास प्रभाव पैदा नहीं होता। असली असर तब दिखता है जब इंसान अपनी इस छुपी हुई ताकत को समझता है और एक शिकारी जैसी अडिग शांति यानी प्रेडेटर्स काम विकसित करता है। ये इंसान को पूरी तरह से अप्रत्याशित और ताकतवर बना देता है। अगर इसे प्रैक्टिकली देखें तो इसके 3 बहुत ही ठोस कदम हो सकते हैं। पहला है डिटैच्ड विजुअलाइजेशन, मतलब किसी भी नतीजे के लिए पागलपन या नीडीनेस को जड़ से खत्म कर देना। दूसरा है अनशेकेबल रिस्पॉन्स, यानी बाहर चाहे जो हो, अंदर कोई भावनात्मक उथल-पुथल ना दिखाना। और तीसरा है अपनी शांत उपस्थिति से प्रभाव छोड़ना। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपनी अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता को कम कर देता है, तो बिना कुछ कहे ही उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इन सब को मिलाकर जो चीज बनती है, वो है हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, आकर्षण और महारत का असली रहस्य। कार्ल जुंग के इंडिविजुएशन का सिद्धांत हमारी आज की चर्चा का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ये अपने खुद के मन का राजा बनने की वो स्टेट है जहां आंतरिक शांति और वैल्यू बाहर के लोगों की राय पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। जब कोई इंसान किसी नतीजे या किसी दूसरे शख्स के लिए बेताब नहीं होता, तो वो स्वाभाविक रूप से एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण केंद्र बन जाता है जिसकी ओर बाकी सभी लोग और चीजें खिंची चली आती हैं। अगर हम इस पूरे सॉवरेन फ्रेमवर्क को एक साथ देखें, तो सच्ची शक्ति के लिए एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस चाहिए। इसमें 33% हिस्सा चाणक्य के कड़े तर्क और रणनीति का है, 33% तांत्रिक ऊर्जा के शिव शक्ति संतुलन का है, और बचा हुआ 34% कार्ल जुंग की डार्क साइकोलॉजी और अवचेतन मन की महारत का है। ये तीनों पिलर जब एक साथ मिलते हैं, तो किसी भी इंसान की मौजूदगी को पूरी तरह से अजेय बना देते हैं। और अब चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्या इंसान अपनी पल पल बदलती इच्छाओं और भावनाओं का गुलाम बनकर जी रहा है, या क्या वो अपने खुद के मन का असली राजा बन चुका है? पैसा, सफलता, ऊर्जा और आकर्षण, इस सब का पूरा खेल अंत में सिर्फ इसी बात पर टिका है कि कंट्रोल असल में किसके हाथ में है। इसी गहरे और उकसाने वाले विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।